आदरणीय साथियों प्रणाम, आदरणीय बहनों प्रणाम। इस समय हम ऐसे दौर में हैं जब हमें अपनी इम्यूनिटी के लिए उपाय करते हुए बोर नहीं होना चाहिए और न ही शरीर में दिख रहे कमज़ोर इम्यूनिटी के संकेतों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण कुछ भी हो सकते हैं। ज़रूरी है कि आप अपने शरीर में हो रहे बदलावों को पहचानें और अपने कमज़ोर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए प्रयास करें। हालांकि आप कर रहे होंगे, लेकिन जब बात कमज़ोर इम्यूनिटी की आती है तो आपको और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि वीक इम्यूनिटी न सिर्फ वायरस और फ्लू को निमंत्रण है, बल्कि यह कई स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर सकता है। जैसे आपको अक्सर पेट की समस्याएं हो सकती है या फिर आपका घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाता हो। ऐसी तमाम परेशानियां हैं जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम के कारण हो सकती हैं। अगर आप वाकई अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आपको आज से ही इम्यूनिटी को कमज़ोर करने वाले फूड्स का सेवन बंद करना चाहिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने की जो भी साधन हैं, जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की, उनका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, जब ये कोरोना फैला तो देश के और विदेश के, पूरी दुनिया के जो टॉप वैज्ञानिक हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, सबका एक ही कहना था कि इम्यूनिटी बूस्ट करना है। इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे तो आपको कोई भी वायरस प्रभावित नहीं करेगा। इसी तरह से 2018 में जिन दो वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला, उन दोनों ने यही सिद्ध किया कि कैंसर नेचुरली क्योरेबल है। आप अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए, कैंसर सेल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसकी एक पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई और उसी के कारण उनको एक नोबेल पुरस्कार मिला। जबकि ये बात हम 15 साल से कह रहे हैं लगातार कि इम्यूनिटी बूस्टअप करके और कैंसर के पेशेंट्स को भी ठीक किया जा सकता है, कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी को कमज़ोर करने वाले ड्रिंक्स को भी अपने खान पान से बाहर कर देना चाहिए। इम्यूनिटी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे खान पान का पड़ता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के कई तरीके हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके भी हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इम्यूनिटी के लिए घरेलू उपाय भी कारगर हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने शरीर में दिख रहे कुछ बदलावों को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बता रहे हैं जो आपकी कमज़ोर इम्यूनिटी को इशारा करते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी के इन संकेतों को कभी नज़रअंदाज नहीं करें। जैसे सपोज करो आपको एलर्जी हो रही है बार बार। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। कई लोग एलर्जी से परेशान होते हैं, लेकिन वह इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वह इसका कारण कई और चीज़ों को मानने लगते हैं, लेकिन इम्यूनिटी दिमाग में दूर दूर तक नहीं आती। अगर आप भी किसी तरह की एलर्जी से पीड़ित हैं तो सबसे पहले आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। इसी तरह से यदि आपको थकान और सुस्ती महसूस हो रही है तो बिना ज़्यादा कुछ काम किए लगातार थकान और सुस्ती यदि आपको आती है तो ये कमज़ोर इम्यूनिटी का संकेत हो सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आपको हार्ड वर्क करने पर भी थकान महसूस नहीं होती। ऐसे में अगर आप भी इन संकेतों को महसूस करते हैं कि ज़रा सा काम किया और थकान महसूस होने लग गई, तो निश्चित रूप से आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा चेक करिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करिए। काम से ज़्यादा थकान होना कमज़ोर इम्यूनिटी का संकेत हो सकता है। बार बार बीमार पड़ना, यदि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तब भी ये कमज़ोर इम्यूनिटी का आम संकेत है।
अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इसमें नॉर्मल सर्दी जुकाम भी शामिल है। बार बार जुकाम या सर्दी होना भी कमज़ोर इम्यूनिटी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको हेल्दी फूड्स और विटामिन सी के सेवन पर जोर देना चाहिए। पेट की समस्याएं, कई लोग कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने, ब्लॉटिंग जैसी पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं। अगर आपको अक्सर ये समस्याएं झेलनी पड़ती हैं तो समझ जाएं कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। भले ही आप पेट की समस्याओं को दवाओं से ठीक कर लें या कोई घरेलू उपाय आजमाएं, लेकिन आपको अपनी इम्यूनिटी को तो भी मजबूत करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो बार बार प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए भी आप घरेलू उपाय आजमा सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। देर से घाव भरते हैं, यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाए और यदि घाव भरने में बहुत टाइम लगता है तो ये निश्चित मान करके चलें या तो आपका इम्यूनिटी कमज़ोर है या आपको डायबिटीज़ है। तो इसलिए इम्यूनिटी को यहाँ पर भी, यदि डायबिटीज़ है तब भी इम्यूनिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। और डायबिटीज़ को बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म करने के लिए हमने अभी पहले 14 वीडियो डाले हैं। यदि आप उन 14 वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा का पूरा सुन लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी डायबिटीज़ ना हो, और डायबिटीज़ है तो पूरी तरह ख़त्म हो जाए, उसके सारे उपाय उसमें मिल जाएंगे और आप उन उपायों को करें, निश्चित रूप से आपकी डायबिटीज़ टाइप 2 खत्म हो जाएगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। क्योंकि उसमें भी खान पान की हम ऐसी चीज़ें बताते हैं डायबिटीज़ में भी कि जिससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़े। अजवाइन का काढ़ा ले सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। अजवाइन के फायदे कई हैं। अगर आप अजवाइन से काढ़ा बनाते हैं तो यह न सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करता है बल्कि सर्दी जुकाम के साथ फीवर से भी आपको बचा सकता है। इसके लिए एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालकर उबालें, आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा गुड़ मिला करके और उसको धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद गुनगुना कर सेवन करें। यह काढ़ा पेट के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और आपका इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और खांसी की समस्या में भी राहत दिलाएगा। इसी तरह से तुलसी और अदरक का काढ़ा। तुलसी और अदरक दोनों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं और स्वास्थ्य के लिए कमाल हैं। तुलसी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पूरी दुनिया में आप घूम जाएं, तुलसी के मुकाबले कोई ऐसा पौधा नहीं है कि जो इतने गुणों वाला हो। तो दोनों से काढ़ा बनाने के लिए 2 गिलास पानी एक बर्तन में डालकर उसे गर्म करें। इसमें लौंग, काली मिर्च, अदरक, इलायची, तुलसी की पत्तियां और गुड़ डाल करके धीमी आंच में उबालें। जब पानी आधा बच जाए तो गैस बंद कर दें और इसे छान करके गुनगुना पिएं। तो आपका सर्दी जुकाम बुखार सभी में आपको राहत मिलेगी। इसी तरह से तुलसी और लौंग का काढ़ा। तुलसी और लौंग के स्वास्थ्य लाभ गजब के हैं। इन दोनों से बनने वाला काढ़ा बुखार के साथ साथ खांसी की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है और आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है। यह काढ़ा जोड़ों के दर्द के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस काढ़ा को बनाने के लिए एक बर्तन में 2 गिलास पानी को उबालें और इसमें कुछ तुलसी की पत्तियां और लौंग डाल करके धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो गुनगुना करके इसका सेवन करें। इसी तरह से मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि कुटक, चिरायता और कड़वे नीम के पत्ते और तुलसी पत्ते, ये सब मिला करके इसका काढ़ा बनाया जाए तो बॉडी का इम्यून सिस्टम, बॉडी का वैक्सीनेशन तो हो ही जाता है, इम्यून सिस्टम भी इतना मजबूत हो जाता है कि अगले 6 माह आपको बुखार ना आए और किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाए। इसी तरह से गर्म पानी और जिंक कोरोना सहित कई प्रकार के वायरस से बचने का कारगर उपाय है। नियमित रूप से सभी को पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करना चाहिए। ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए और फ्रिज का पानी तो हरगिज नहीं पीना चाहिए। और जिंक के लिए बादाम, अखरोट, कद्दू यानी पंपकिन और पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, कड़ी पत्ते, जीरा, ब्रोकली यानी गोभी,
ये इन चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में जिंक होता है, जिससे शरीर में जिंक की पूर्ति की जा सकती है और आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी पत्र, नीम गिलोय, अदरक, काली मिर्च, धनिया, गुड़, काला नमक, अजवाइन आदि का मिला करके और काढ़ा बना करके काढ़ा पी सकते हैं। हमारी लेमन टी पिएं नियमित रूप से, दिन में 1 बार 2 बार। इसके लिए 1.25 कप पानी में थोड़ा अदरक या सौंठ, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, आवश्यकता अनुसार गुड़ या शक्कर और 4-5 तुलसी पत्र उबाल लें। और जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए तो कप में आधा नींबू निचोड़ करके उसके अंदर ये पानी छान लें। यह आपकी लेमन टी तैयार हो गई। इसमें टी वी नहीं है, हमने नाम दिया है ताकि आपको टी का सेटिस्फेक्शन महसूस हो और आपकी वो टी छूट जाए और आपको ये इतनी स्वाद लगे कि आप इसी को पीना शुरू करें और इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो कई छोटे मोटे रोग आपके पास भी नहीं फटकेंगे। इसी तरह से एक सूप है, सूप पिए। 10 पत्ते पालक के, 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते, 20 ग्राम हरा धनिया, अदरक और 20 ग्राम पुदीना, काला नमक, काली मिर्च मिला करके सूप तैयार करें। और जब ये अच्छा बॉईल हो जाए तो इसको क्रश करके मिक्सर में और फिर इसको छान लें ताकि बीज वीज कुछ भी नहीं आए। और ये काढ़ा छान करके, ये सूप छान करके इसमें हींग, जीरा, राई का छौंक लगा करके पिएं, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपके किसी भी प्रकार का संक्रमण यदि है चेस्ट में, फेफड़े में, लंग्स में, तो वो भी दूर होगा। सर्दी, जुकाम, अस्थमा इन सब में फायदा करेगा। और इससे आगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया सर्वोत्तम उपाय है, वो है सुबह की शुरुआत पानी पी करके करें। इसके लिए हमने 4 तरह के पानी बताए हैं, 4 ग्लास अलग अलग। पहली ग्लास में 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, दालचीनी जो है वो पीसे नहीं, मिक्सर में पीसे नहीं, पाउडर नहीं बनाए। दालचीनी का साबुत टुकड़ा 2 इंच का, वो 1 गिलास पानी में डालें। 1 गिलास पानी में, दूसरी गिलास पानी में 1 तेज पत्ता डाल दें और तीसरी गिलास पानी में 2 चम्मच जीरे के डाल दें। चौथी गिलास पानी में 2 चम्मच मेथी दाना डाल दें। अब सवेरे ये सब रात को भिगोना है और सवेरे एक के बाद एक पानी, एक उबाला लेना है और उसके बाद में छान करके और वो पानी पीना है, एक के बाद एक। आप चाहे कंटिन्यू पी सकते हैं यदि आपकी कैपेसिटी है तो, और यदि आप कंटिन्यू नहीं पी सकते हैं तो 5 मिनट का गैप दे करके 1-1 गिलास पानी पी सकते हैं। आयुर्वेद के जो जनक हैं उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी। दूध मतलब जो है दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात के अंत में पानी पीना चाहिए। तो मतलब सवेरे की शुरुआत पानी से करें और इसमें दालचीनी, तेजपत्ता और जीरा, ये 3 चीज़ें तो बहुत आवश्यक है। इन तीनों का पानी गर्म करके और पीना है, जबकि मेथी दाने का पानी आप नॉर्मल पी सकते हैं। और जो मेथी दाने हैं वो आप जब नाश्ता करें तो उसके साथ में चबा करके खा सकते हैं। जिन लोगों को बहुत मोटापा है वो लोग ये जो मेथी दाने का पानी है वो ज़रूर पिएं। जिनको डायबिटीज़ है वो भी पी सकते हैं। जिनका पेट साफ नहीं रहता है उनके लिए जीरे का पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनको गैस और जो कब्ज़ की समस्या है उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दालचीनी और तेज पत्ते का पानी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए और कभी डायबिटीज़ ना हो भविष्य में उसके लिए ज़रूरी है। मोटापा दालचीनी के पानी से भी कम होता है। तेज पत्ता भी काफ़ी लाभकारी है, बहुत सारे गुण हैं। यदि आप हमारी खाना खजाना और किचन थेरेपी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनके अंदर आपको सारा विवरण मिलेगा कि उनमें क्या क्या औषधि गुण हैं और किन किन बीमारियों में काम आते हैं।
इसके बाद में ये पानी पीने की क्रिया होने के बाद में फ्रेश हो जाइए। उसके बाद में जब नाश्ते की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स, वो आपके नाश्ते का सबसे पहला हिस्सा होना चाहिए, जिसमें जो वयस्क हैं वो 50 ग्राम से 80 ग्राम तक अखरोट खा सकते हैं, 8 बादाम, 8 खुरमानी, जिनको दक्षिण में जलदारू बोलते हैं, तो वो 8 जलदारू, जिसमें एक बीज होता है, वो बीज को फोड़ने से मीठी बादाम निकलती है, गोल गोल होता है तो वो खुरमानी, 2 अंजीर खा सकते हैं, 5-7 खजूर ले सकते हैं, और दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल करके पी सकते हैं, या दूध में जायफल, 1 चिमटी जायफल और 1 चिमटी सौंठ और आधा चम्मच घी डाल करके उसको बॉईल करके और उस प्रकार से दूध पिए। दूध प्लेन कभी नहीं पीना चाहिए, या दूध में दूध उबल जाए उसके बाद में उसमें गुड़ शामिल करके और वो दूध पीना चाहिए। दूध प्लेन कभी भी नहीं पीना चाहिए। दूध कफ कारक भी होता है और कब्ज कारक भी होता है, लेकिन जिस विधि से मैंने बताया है उस विधि से दूध पीने से दूध भी डाइजेस्ट होगा आपका, और आप में शक्ति संचय भी होगा, आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। भविष्य में हम और बहुत सारी बीमारियों को लेंगे, उन पे अलग अलग वीडियो बना करके आपकी सेवा में देंगे। लेकिन यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि आज इम्यूनिटी को डेवलप करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सके, तो इम्यूनिटी को बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग बने। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को भी शेयर करें, इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपकी किसी प्रकार की टिप्पणी है हमारे वीडियोस के लिए तो टिप्पणी भी कमेंट में यूट्यूब पर ही कमेंट करके और ज़रूर हमें भेजें, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपको कैसा लगा। और आप सारे वीडियो देखिए, शुरू से वीडियो देखिए। जिन्होंने अब तक कोई वीडियो नहीं देखा है या आधा अधूरा देखा है, मेरे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके काम की चीज़ लास्ट में हो और वो छूट गई। सारे वीडियोस देखिए, बहुत मेहनत करके बनाए हैं, बहुत रिसर्च करके बनाए हैं, और उन वीडियोस से आपके पूरे परिवार को लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्ते।